अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था जो एंजाइम के एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था कि वो किस तरह से एंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज होता है। आज बकिया दो फैक्टर यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच का एंजाइम के एक्शन की रफ्तार पर असर पड़ेंगे। आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के बारे में। हमने एक फैक्टर पढ़ लिया था, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होता है और वो किस तरह से एंजाइम की काम करने की रफ्तार पर असरअंदाज होकर रिएक्शन की रफ्तार को कम या ज़्यादा करता है। वो हमने तफसील से जाना। आज हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच का एंजाइम के एक्शन की रफ्तार पर असर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का या सबस्ट्रेट की मिकदार। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, तादाद को। तो सबस्ट्रेट की मिकदार या तादाद का एंजाइम के एक्शन पर क्या असर होता है या केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पर क्या असर होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मुराद है सबस्ट्रेट की तादाद। सबस्ट्रेट क्या होता है ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा। सबस्ट्रेट ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिस पर एंजाइम असरअंदाज होता है और उस पर असरअंदाज होकर उसको नई किस्म के मॉलिक्यूल यानी प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देता है। तो सबस्ट्रेट की तादाद का भी एंजाइम के काम करने की रफ्तार पर या केमिकल रिएक्शन की रफ्तार पर असर होता है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, जबकि हमारे पास एंजाइम्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुहैया हो और इस एंजाइम्स की ज़्यादा तादाद के साथ अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में भी इजाफा कर दिया जाए, इससे केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ाने से, अगर एंजाइम बहुत ज़्यादा मुहैया हो तो सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। अगर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मुहैया हों तो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन वो वाला रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, उस रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफा करने से रिएक्शन की रफ्तार में भी इजाफा होता है, वो बड़ी तेज़ी से वक़्फ़ु पज़ीर होता है रिएक्शन की रफ्तार। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा होता है। एंजाइम्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे, हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और वो एक्टिव साइट ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने का काम सर अंजाम देती है। अगर हम एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रखते होंगे, अगर हमारे पास एंजाइम्स बहुत ज़्यादा तादाद में मुहैया होंगे, तो एक्टिव साइट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में मुहैया होगी। हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है। तो अगर सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो वो सबस्ट्रेट्स एक-एक करके एक-एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ते जाएंगे और वो सारे के सारे सबस्ट्रेट एक ही लम्हे में प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे, जिससे रिएक्शन का जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर
एंजाइम्स की तादाद मुस्तकिल रखी जाए लेकिन सबस्ट्रेट की तादाद या मिकदार को मुसलसल बढ़ाया जाए, इससे कुछ यूं होगा कि एंजाइम्स की तादाद जो मुस्तकिल रखी गई लेकिन सबस्ट्रेट की तादाद को तो मुसलसल बढ़ाया जाता रहा, इससे यूं होगा कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट हैं वो पूर हो जाएंगी। जो मजीद सबस्ट्रेट होंगे वो वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि जितने एंजाइम्स दस्तयाब थे उतने एंजाइम्स की तमाम एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट्स आकर जुड़ चुके हैं और उतने ही सबस्ट्रेट्स उस लम्हे प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। बाकी सबस्ट्रेट्स वैसे ही पड़े रहेंगे क्योंकि उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए एक्टिव साइट्स दस्तयाब नहीं हैं। तो उससे ये साबित हुआ कि अगर एंजाइम्स की तादाद को मुस्तकिल रखा और सबस्ट्रेट की तादाद को मुसलसल बढ़ाया गया, लेकिन एंजाइम्स की तादाद चूंकि मुस्तकिल थी तो एक्टिव साइट्स की तादाद नहीं बढ़ी, एक्टिव साइट्स की तादाद भी उतनी रही, लेकिन सबस्ट्रेट्स बढ़ाए गए तो जितनी एक्टिव साइट्स थी उतनी एक्टिव साइट्स के साथ सबस्ट्रेट जुड़कर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे, बाकी सबस्ट्रेट पड़े रहेंगे, वो रिएक्शन की रफ्तार में इजाफे का बायस नहीं बनेंगे। तो एंजाइम्स की तादाद जब मुस्तकिल रखी गई तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम की एक्शन की रफ्तार या फिर केमिकल रिएक्शन की रफ्तार में मजीद इजाफा नहीं होगा। और जब तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स पुर हो जाएं, वहां पर सबस्ट्रेट्स आकर जुड़ जाएं, तो इस अमल को, इस हालत को एंजाइम की एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन कहते हैं। तो जब एंजाइम की एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन हो जाएगी, उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट की तादाद जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, रिएक्शन की रफ्तार में कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये जानते हैं, अगर एंजाइम्स की तादाद को मुस्तकिल रखते हुए सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाई जाएगी, इससे रिएक्शन की रफ्तार में मजीद इजाफा नहीं होगा। इसको एक ग्राफ के जरिए इसकी हम वजाहत करते हैं। इस तरफ रिएक्शन की रफ्तार रख ली जाते, इस तरफ रिएक्शन की अगर रफ्तार रख ली जाए और एक्स एक्सिस की तरफ कैटालिस्ट जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन रखी जाए, सबस्ट्रेट की तादाद या कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस की तरफ रखी जाए और रिएक्शन की रफ्तार वाई एक्सिस की तरफ रखी जाए, तो सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार भी ऊपर की जानिब यानी बढ़ रही है, लेकिन ये एक हद तक होगा। अभी भी सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से आगे सबस्ट्रेट की तादाद तो बढ़ रही है लेकिन रिएक्शन की रफ्तार में ऊपर की जानिब इजाफा नहीं हो रहा। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव साइट्स थी, जितने भी एंजाइम्स दस्तयाब थे, उन तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ चुके हैं और वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं।
मज़ीद एंजाइम्स और उनकी एक्टिव साइट्स चूँकि मौजूद नहीं हैं, बाकी सबस्ट्रेट वैसे ही पड़े रहेंगे और वो एंजाइम के एक्शन की रफ्तार या केमिकल रिएक्शन की रफ्तार में इजाफे का बाइस नहीं बनेंगे। और ये तब होगा जब एंजाइम की एक्टिव साइट्स पुर हो जाएगी। जब सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार नहीं बढ़ रही होगी, तब एंजाइम की एक्टिव साइट्स पुर हो जाएंगी और इस हालत को कहते हैं एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन। एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन। एक्टिव साइट की सैचुरेशन का मतलब क्या है? एक्टिव साइट की सैचुरेशन का मतलब ये है जब तमाम एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से पुर हो जाए, इस हालत को एक्टिव साइट की सैचुरेशन कहते हैं, जिसके बाद सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने से भी रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं होगा। तो ये हमने जाना कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसका एंजाइम के एक्शन की रफ्तार पर क्या असर होता है या रिएक्शन की रफ्तार पर क्या असर होता है। अब हम पीएच का रिएक्शन की रफ्तार पर असर पढ़ेंगे। पीएच, पीएच अगर पीएच में एंजाइम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, अगर या जिस माहौल में केमिकल रिएक्शन जिस जगह पर हो रहा है, अगर उस माहौल की पीएच में मामूली सी भी तब्दीली आती है तो वहाँ पर मौजूद एंजाइम या तो उसके काम करने की रफ्तार कम हो जाएगी या वो काम करना बिल्कुल ही छोड़ देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार भी कम हो जाएगी या फिर रिएक्शन बिल्कुल रुक जाएगा। तो पीएच में आने वाली मामूली सी तब्दीली भी रिएक्शन की रफ्तार कम होने या रिएक्शन के रुकने का बाइस बनती है। और हर एंजाइम पीएच की खास हदों के अंदर ही काम करता है और वो खास हदें पीएच की जिस पे एंजाइम जिसके अंदर रहते हुए एंजाइम अपना काम करता है, उन खास हुदूद को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो ऑप्टिमम की पीएच क्या होता है? तमाम एंजाइम पीएच की हुदूद के अंदर रहते हुए काम करते हैं और पीएच की वो वाली हुदूद जिनके अंदर एंजाइम अपना काम करता है, अगर पीएच उन हुदूद से कम या ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा। पीएच की उन हुदूद को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच क्या है? पीएच की हदूद जिनके अंदर एंजाइम अपना काम बेहतर तौर पर सरअंजाम देता है, पीएच की उन हुदूद को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच की ऐसी हुदूद हैं जिन हुदूद के अंदर रहते हुए एंजाइम अपना काम बेहतर तौर पर सरअंजाम देता है। अगर पीएच उन हुदूद से कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा। तो ऐसी हुदूद को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कम पीएच पर अपना काम बेहतर तौर पर करते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो ज़्यादा पीएच पर अपना काम बेहतर तौर पर करते हैं। आइए हम मिसालें पढ़ते हैं। पेप्सिन एंजाइम,
पेप्सिन एंजाइम ये मैदे में पाया जाने वाला एंजाइम है और ये कम पीएच, तेजाबी पीएच जो होती है, ये कम पीएच पर अपना काम करता है। अगर पीएच ज्यादा कर दी जाएगी तो ये एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा या इसके काम करने की रफ्तार कम हो जाएगी, जिससे रिएक्शन की रफ्तार भी कम होगी। तो पेप्सिन एंजाइम ये मैदे का एंजाइम है, तो ये कम पीएच या तेजाबी पीएच पर अपना काम बेहतर तौर पे करता है, तो इसकी ऑप्टिमम पीएच कम पीएच है। और एक और एंजाइम है, उसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम, ये वाला एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और ये इस एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है, जिस पर ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, जिस पर ये एंजाइम, इस एंजाइम की काम करने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इसकी ऑप्टिमम पीएच है ज़्यादा पीएच। यानी जब स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच ज़्यादा होगी तब ट्रिप्सिन एंजाइम के काम करने की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, लेकिन अगर पीएच कम कर दी जाएगी तो ट्रिप्सिन एंजाइम के काम करने की रफ्तार कम हो जाएगी या ये अपना काम करना छोड़ देगा। तो इसकी ज़्यादा पीएच जो कि अल्कलाइन पीएच होती है, ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब है जिस पीएच पर ये अपना काम बेहतर तौर पे सरंजाम देता है, उन पीएच की हदूद को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो हमने मिसाल पढ़ी पेप्सिन एंजाइम की और ट्रिप्सिन एंजाइम की और इनकी ऑप्टिमम पीएच भी जानी। पेप्सिन एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच कम होती है, तेजाबी होती है और ये मैदे में पाया जाता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम की जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसकी ऑप्टिमम पीएच ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा पीएच पर अपना काम सरंजाम देता है। अगर पीएच कम कर दी जाएगी तो ये अपना काम करना छोड़ देगा। पीएच में आने वाली मामूली सी तब्दीली भी एंजाइम को काम से रोकने के लिए काफ़ी होती है। तो ये हमने पीएच के बारे में तफसील से जाना। एक ग्राफ, एक डायग्राम के जरिए पीएच में आने वाली तब्दीलियों का एंजाइम के एक्शन पर असर पड़ते हैं। एक तरफ हम दोबारा रिएक्शन की रफ्तार लेंगे, वो वाला रिएक्शन जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस की तरफ हम पीएच लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये आप जरा गौर फरमाएं, यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्शन की रफ्तार ऊपर की जानिब ज्यादा होती है और नीचे की जानिब जैसे जैसे आते हैं रिएक्शन की रफ्तार कम होती है। यहां पर रिएक्शन की रफ्तार सबसे ज्यादा है। ये वाली पीएच की वैल्यू, जिस पीएच पर रिएक्शन की रफ्तार सबसे ज्यादा है, इसे ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। ऑप्टिमम पीएच। लेकिन अगर इस पीएच से हम पीएच कम कर देंगे तब भी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, या अगर इस वैल्यू से हम पीएच को ज्यादा कर देंगे तब भी रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं पीएच जैसे जैसे आगे जाएंगे पीएच ज्यादा होगी और जैसे जैसे पीछे आएंगे पीएच कम होगी। तो यहाँ से ऑप्टिमम पीएच, पीएच की वो वाली वैल्यू, वो वाली हद होती है जिन हुदूद के अंदर एंजाइम अपना एक्शन तेज रफ्तारी के साथ करता है, अपना काम सबसे तेजी से करता है, उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर इस पीएच से पीएच को कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे तो आप देख सकते हैं पीएच को कम या ज़्यादा करने से रिएक्शन का जो रफ्तार है वो कम हो रही है। तो ऑप्टिमम पीएच ऐसी पीएच होती है जिस पर एंजाइम के काम करने की रफ्तार ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तौर पे अपना काम करता है। तो ये ग्राफ के ज़रिए हमने पीएच का एंजाइम के एक्शन या रिएक्शन की रफ्तार पर असर पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने आज पीएच और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम के एक्शन पर असर बड़े अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम एंजाइम्स के
और ज़्यादा पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।